सो हेलो एवरीवन, दिस वीडियो आई एम मेकिंग फॉर ऑल द सीए इंटर स्टूडेंट जिनका एग्जाम अभी सितंबर 25 में ड्यू है। वॉच द वीडियो टिल द वेरी एंड, क्योंकि ये मास्टर स्ट्रैटेजी आपको हेल्प करेगा किस तरह से आपको पढ़ाई करना और किस तरह से आपको एग्जाम्स क्लियर करना है इंडीड along with the rank. So this strategy is really a game changer strategy for you guys and a master strategy. So watch the video till the very end. ठीक है, और अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो जल्दी से कर दो एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन. सो दिस इज योर CS दिव्या अग्रवाल मैम फ्रॉम योर MEPL. हियर आई एम विद द मास्टर स्ट्रैटेजी दोस्तों. तो जी हाँ दोस्तों, जिन बच्चों का दोनों ग्रुप है और जैसा कि आप देख रहे हो राइट, इफ आई काउंट फ्रॉम दिस डे लगभग 60 से ज़्यादा ही डेज बचे हैं, बट मैं अप्रोक्सीमेटली काउंट करती हूँ 60 डेज बचा है आपके एग्जाम्स को. सो हाउ टू प्रिपेयर योर सेल्फ इन दिस 60 डेज. तो इफ यू आर गिविंग फॉर बोथ द ग्रुप्स, ऑब्वियस बात है अगर आप सिंगल ग्रुप दे रहे हो तो आपके पास एम्पल ऑफ टाइम है, लेकिन अगर आप दो ग्रुप दे रहे हो तो अभी आपको राइट नाउ क्या करना है. सबसे पहला स्टार्ट विद 2 सब्जेक्ट. अभी आपको रिवीजन करना है. आई होप जिन बच्चों का सितंबर में एग्जाम से उनका सारा क्लासेस डन अवे विद हो गया होगा. दे हैव डन ऑल द क्लासेस. सो नाउ टाइम फॉर रिवीजन. सो यू हैव टू स्टार्ट विद 2 सब्जेक्ट इन अ सिंगल डे. आपको 2 पेपर को टारगेट करना है, 1 थ्योरी एंड 1 प्रैक्टिकल. अब सपोज करो आपका जो सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है ना, आप उसको सिलेक्ट कर लो. फॉर एग्जाम्पल आपने लॉ का एक पेपर उठाया, ठीक है, इसके संग आपने एक प्रैक्टिकल कॉस्टिंग का पेपर उठाया और इसको लगातार 10 से 12 दिन तक चलाया. सो कंटिन्यू दिस 2 सब्जेक्ट फॉर एटलीस्ट 10 to 12 डेज. लगातार 12 दिन तक ये सब्जेक्ट कंप्लीट करो ताकि आपका अच्छे से रिवीजन हो सके और आप बोर भी नहीं होगे, क्योंकि 2 सब्जेक्ट आप लगातार कर रहे हो. बट ये लगातार करना इसलिए जरूरी है, मल्टीपल सब्जेक्ट्स करोगे ना तो इससे क्या होगा, कंप्लीशन पता नहीं चलेगा क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, प्लस ऐसा भी लगेगा ये सब्जेक्ट कर रहे हैं वो भूल गए. सो बेटर है 2 सब्जेक्ट करके पिक एट अ टाइम, ठीक है, एंड कंटिन्यू दीज 2 सब्जेक्ट फॉर 12 डेज. इसके अलावा फिर क्या करना है नेक्स्ट 12 डेज. फॉर एग्जाम्पल आपने ऑडिटिंग एंड अकाउंट सेलेक्ट किया, फिर नेक्स्ट 12 डेज आपने IDT प्लस FMSM किया, और क्योंकि IDT DT बहुत बड़ा है तो अलग से DT के लिए नेक्स्ट 6 डेज आपने रखे हैं. तो इसके बावजूद भी आप देखोगे 60 में से सारे डेज लेस करोगे तो अभी भी आपके पास 18 डेज इन हैंड है, रिमेनिंग 18 डेज इन हैंड. तो अब ये 18 डेज इन हैंड में आपको क्या करना है. सो नाउ ऑलरेडी आपके 6 पेपर है, 6 सब्जेक्ट है. अब आपको दोबारा सेकंड टाइम ऑफ रिवीजन स्टार्ट करना है, वेयर इन 1 सब्जेक्ट यू विल बी डिवोटिंग 3 डेज. एक सिंगल सब्जेक्ट में 3 दिन देना है. मैम ऐसा क्यों, दोबारा रिवीजन क्यों करने बोल रहे हो, क्योंकि आपको पता है एग्जाम्स के पहले आपको 1.5 डेज मिलता है रिवीजन करने के लिए, ठीक है. तो अगर आपने एक बारी में पूरा सिलेबस रिवाइज नहीं किया 2 से 3 दिन के अंदर तो एग्जाम में रिवीजन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है. तो बेटर है अभी से ही आप सेकंड डिग्री ऑफ रिवीजन में कम समय रखो, 3 डेज गिव फॉर ईच सब्जेक्ट, ताकि आप ये पूरे 18 डेज में एक एग्जॉस्टिव रिवीजन कर सको इंडिविजुअली फॉर ऑल द सब्जेक्ट. नाउ जब आप स्टार्टिंग में फर्स्ट डिग्री ऑफ रिवीजन कर रहे होगे, जब मैंने आपको लगभग 10 से 12 दिन देने बोला एक सिंगल सब्जेक्ट को, तो उसके लिए आपको क्या इंश्योर करना है. दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट यू हैव टू ऑलवेज कीप इन योर माइंड, ठीक है. सबसे पहला 2 बार रिवीजन आपका हो जाना चाहिए. आई वुड सजेस्ट 3 रिवीजन हो गया, मतलब द 1.5 डे लास्ट रिवीजन जो आप करते हो तो 3 रिवीजन हो गया. उस हिसाब से केस स्टडी बेस्ड MCQ सॉल्व करना सब्जेक्ट वाइज जो कि इंस्टीट्यूट ने रिलीज किया, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड मस्ट टू डू. RTP सॉल्व करना, MTP सॉल्व करना इज मस्ट टू डू. सो बिफोर यू सिट फॉर द एग्जाम जस्ट इंश्योर आपने केस स्टडी बेस्ड MCQ बहुत अच्छे से कर लिया अपने ग्रुप में, RTP कर चुका है, MTP कर चुका है. कम से कम लास्ट 4 टर्म का, लेटेस्ट टर्म का पेपर आपको सॉल्व करना है जो आपके इंस्टीट्यूट में आया है, एग्जाम्स में आया है, CA एग्जाम्स में लिख लिख कर प्रैक्टिस करना है उसको, ठीक है. इसके अलावा मैं आपको बता दूं, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट लॉ का रिवीजन आप कहां से करोगे, चैप्टर वाइज मैंने मैराथन लिए हैं, तो यू कैन रेफर माय लॉ का दरबार, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाल दिया है. सेम फॉर SM का भी फुल फ्लेजेड मैराथन सुपर 50 क्वेश्चन मैंने लिया था, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है. लॉ का केस स्टडी बेस्ड MCQ सुपर 50 क्वेश्चन, और लॉ का जो महादरबार है विच इज रियली अ गेम चेंजर 1.0 2.0, जिसमें हम लोगों ने मिलाकर मोर देन 200 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके पास्ट ईयर के पेपर RTP MTP से बेस्ड है. तो अगर आप ये कर लोगे तो योर कॉन्फिडेंस विल बी स्काई हाई, ठीक है. एंड सबसे इंपॉर्टेंट है स्मॉल टारगेट्स बनाना. एवरीडे ना आपको स्ट्रेटेजी बनाना है. इनफैक्ट अभी ये जो 60 डेज बचा है इसका पूरा कॉपी पेन में एक स्ट्रेटेजी लिख लो एंड एवरीडे ट्राई टू अचीव दो स्ट्रेटेजी. और बीच बीच में छोटा ब्रेक लेना बहुत जरूरी है. ऐसा नहीं आपकी कंटिन्यूसली कोई बच्चा 6 घंटे तक पढ़ रहा है, 8 आवर्स तक पढ़ रहा है विदाउट एनी ब्रेक. 2 घंटा आपने बहुत अच्छे से पढ़ा, बीच में फिर 10 मिनट का ब्रेक लो एंड इन दिस वे कीप ऑन शिफ्टिंग, ठीक है. समझ में आ रहा है. लेकिन एक संग एट अ फुल स्ट्रेच अगर पढ़ाई हो रहा है तो बहुत अच्छा बात है, बट जेन्युइनली नहीं होता है एक ही जगह में बैठ के फुल डे पूरा पढ़ाई. तो इसलिए बीच बीच में इंटरमीडिएरी ब्रेक लेना जो कि विच विल जस्ट गिव यू अ रिलैक्सेशन एंड रेजुविनेशन इज वेरी वेरी एसेंशियल, ठीक है.
apart from this, always remember, you are not the only creature, you are not the only human being on this planet giving this competitive exam. आपके जैसे लाखों बच्चे हैं, हजारों बच्चे जो हर साल हर टर्म एग्जाम देते हैं. सो जस्ट एंजॉय दिस फेज. ये फेज भी आपको दोबारा नहीं आने वाला है, तो इसको ना एकदम एंथू में लो, एंथुसियाज्म से पढ़ो, एग्रेसिवनेस से पढ़ो, एंड हंसते खेलते मुस्कुराते हुए इंजॉय करके पढ़ो. और वैसे भी दोस्त, अब तो तुमने इस कोर्स को सिलेक्ट कर ही लिया है, तो अब रो कर पढ़ो या हंस कर पढ़ो, पढ़ना तो है ही, तो क्यों ना मुस्कुरा कर गले लगाए, मुस्कुरा कर पढ़े, इस कोर्स को सर्वाइव करे. एंड ऑलवेज रिमेंबर, यू डोंट हैव टू पैनिक. टाइम मैनेजमेंट इज वेरी एसेंशियल, क्योंकि एग्जाम्स में अक्सर मैंने देखा है बच्चों को, दे कुड नॉट कंप्लीट देयर पेपर. 3 आवर्स का जो पेपर होता है, तो आपको अपने आप को इस तरह से तैयार करना है कि 3 घंटे के पेपर में आप बेस्ट शॉट दे सको. सो दैट इज वाई मॉक टेस्ट पेपर लिख के सॉल्व करना जरूरी है. एटलीस्ट 4 टर्म का जो पेपर है लिख लिख कर प्रैक्टिस करना जरूरी है. तो अगर आप ये सारे स्ट्रेटजीज को फॉलो करोगे ना, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू कम आउट विद फ्लाइंग कलर्स इन योर एग्जाम. एंड दोज हु आर गिविंग 1 ग्रुप, तो ये जो टाइम लिमिट है, जहां मैंने आपको 2 सब्जेक्ट बोला, आप एक एक सिंगल सब्जेक्ट उठाकर चलो. एंड सेकंड डिग्री ऑफ प्रोविजन में आपको वहां पे डबल टाइम मिल जाएगा, 12 डेज मिल जाएगा. समझ में आ रहा है? तो इस तरह से करके 6 डेज मिल जाएगा. तो इस तरह से करके आपको जो है पूरा स्ट्रैटेजी मैंने सजेस्ट कर दिया है. अब जल्दी से एक बार कमेंट सेक्शन में लिख दो विद फुल एनर्जी, आई विल पास. यस, जल्दी से लिख दो, आई विल पास, एंड डेफिनेटली यू आर गोइंग टू रॉक इट. मुंह से नेगेटिव शब्द का इस्तेमाल मत करो. जस्ट थिंक पॉजिटिव, स्पीक पॉजिटिव, डू पॉजिटिव थिंग्स. एवरीथिंग विल बी वेरी गुड एज पर योर एफर्ट. तो अगर आप एफर्ट दोगे, आपको रिजल्ट में दुगना दिखाई देगा आपका मेहनत. ठीक है? सो गॉड ब्लेस यू ऑल. चक दे फट्टे, रॉक योर एग्जाम्स गाइस. गॉड ब्लेस यू ऑल. थैंक यू सो मच.